बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन वमा वअल तुसावी मा ज़ुकिर वहाकज़ा ज़ू इंद तय्यिन क़द शुहिर वकल्लती ऐज़न लदैहिम ज़ातु व मौज़िअल्लाती अता ज़वातुह। मौसूलात मुश्तरका की बात शुरू हो गई थी। मौसूलात मुश्तरका में से दो आपने पढ़ा है मन और माँ के बारे में। मन और माँ के बारे में पहले दरस में बहस गुजर गया। आज मौसूलात मुश्तरका में से अल के बारे में। अल मौसूला अलिफ लाम अल, तो अल जो है मौसूलात मुश्तरका है। मुफरद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, आकिल, गैर आकिल सब के लिए आने वाला है। व अल तुसावी माजुकिरा, अल बराबर है माजुकिर के साथ। माजुकिर जो जिक्र किया गया, क्या जिक्र किया गया? मुफरद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब बताए ना, उन सब के लिए बराबर है। वहाकज़ा ज़ू इंद तय्यिन क़द शुहिर, इसी तरह ज़ू है मौसूलात मुश्तरका में से। ज़ू अल्लज़ी के माना में आता है। अम्मा ये सब अरब वालों के पास नहीं, सिर्फ एक कबीले के पास है, वो तय वाले है, बनी तय वालों के पास मशहूर है। ज़ू भी मौसूलात मुश्तरका है। उसके बाद मुसन्निफ़ ने कहा वकल्लती ऐज़न लदैहिम ज़ातु, अल्लती की तरह नीज़ उनके पास ज़ातु भी है, ये बनी तय वालों के पास। अल्लती की जगह पर ज़ातु भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लती यानी सिर्फ मुफरद मुअन्नस, मुफरद मुअन्नस की जगह पर ज़ातु लाते हैं। व मौज़िअल्लाती अता ज़वातु, और लाती कौन सा सिगा था? जम मुअन्नस। जम मुअन्नस की जगह पर ज़वातु आता है। ज़वातु अल्लाती की जगह पर आएगा और ज़ातु अल्लती की जगह पर आएगा। और अल मौसूला के बारे में शारी साहब ने नीचे वजाहत की है। अल मौसूला मुसन्निफ़ की इबारत से समझ में आता है ये इस्म है, चूँकि मौसूल इस्मी के लाइन में लाया है। मुसन्निफ़ ने सूती में अल्फिया में मौसूल हरफी को छोड़ दिया है ना, मौसूल इस्मी के बाद शुरू किया था। तो अल क्या है? मौसूल इस्मी के लाइन में या उसकी बास में लाया है, इसलिए पता चलता है अल मौसूल इस्मी है। और शारे भी फरमाते हैं ठीक है, मुसन्निफ़ ने अच्छा कहा है, ये मौसूल इस्मी है क्योंकि इसकी तरफ ज़मीर पलट गई है। ज़मीर हर्फ की तरफ नहीं पलटती है बल्कि इस्म की तरफ पलटती है, इसलिए अल मौसूल इस्मी होना बेहतर है, इसको हम मानते हैं। अम्मा माज़नी ने कहा ये मौसूल हरफी है। साहब किताब कहते हैं ये गलत बात है। माज़नी ने फजूल कहा है मौसूल हरफी है, क्योंकि मौसूल हरफी का कानून हमने शुरू में बताया था कि मौसूल हरफी अपने सिले से मिलकर तावील ब मसदर होता है, लेकिन अल में ऐसा नहीं है। तो आपने अगर इसको मौसूल हरफी माना तो मौसूल हरफी का कानून चलना चाहे ना, मौसूल हरफी का कानून इस पर नहीं चलता है, इसलिए मौसूल हरफी कहना गलत है। और अल के बारे में तीसरा नज़रिया अखफश का नज़रिया है। अखफश कहते हैं ये अल तो हर्फ तारीफ़ है, ये असलन मौसूल नहीं है। बस अल के बारे में तीन नज़रियात हो गया। एक नज़रिया हुआ मौसूल इस्मी होना, मुसन्निफ़ और शारे ने मान लिया। माज़नी का नज़रिया दूसरा नज़रिया है। माज़नी ने कहा मौसूल हरफी है, साहब किताब ने इसको रद्द कर लिया। तीसरा कौल अखफश का कौल है। अखफश कहता है कि अल मौसूला नामी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, बस अल को फ़कत हर्फ तारीफ़ मान लो। तो अखफश की बात दुरुस्त है क्या? गलत है ना। अखफश ने अल को एक किस्म बनाया। अल के 12 अक़साम है। आगे जो मारिफ में से मारब अल के बारे में आप पढ़ेंगे, अल के अरबी में 12 अक़साम है, तो अखफश ने सिर्फ एक बना दिया। अल तारीफ़ है, अल मौसूला है, अल ज़ाइदा है, तो अल ज़ाइदा के अंदर भी अक़साम है। तो अल को फ़कत अल तारीफ़ कहना ये बात भी गलत है। अच्छा, ये तो अल के बारे में कहानी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद ज़ू है। ज़ू मौसूल है, और ज़ू मौसूल होना सब नहीं मानते हैं, बल्कि बनी तय वाले मानते हैं। बनी तय कबीला तय एक कौम है, कबीला है अरब वालों का, उन्होंने ज़ू को मौसूल मुश्तरका शुमार किया है। मुफरद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए आता है। इसी तरह अल्लती की जगह पर ज़ातुल आया है और अल्लाती की जगह पर ज़वातुल आया है। बस आज के दरस का ख़ुलासा ये है।
इबारत देख लो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो इंशाल्लाह इबारत में समझ में आ जाएगी। व अल ऐज़न तुसावी माजुकिरा, अल भी माजुकिर के बराबर है। ऐज़न क्यों कहा? जिस तरह दो मौसूल मुश्तरक आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? मौसूलात मुश्तरका में से अल तीसरा है। हाँ, पहला मन था, दूसरा माँ था, मन और माँ। तो अल भी मौसूल मुश्तरक है। ये अल भी तुसावी माजुकिरा जो बयान किया गया, वो क्या बयान किया? मिन अल्लजी व अल्लती व फ़ुरूइहिमा, अल्लजी में से, अल्लती में से, और अल्लजी और अल्लती के फ़ुरू में से जो सिगे बनते हैं उन सब के बराबर है। व ताती लिल आलिम व गैरिही, और अल मौसूला आलिम और गैर आलिम दोनों के लिए आता है। ऐ अल सवा, बराबर आता है। पहले मन और माँ के बारे में मैं अभी दोबारा पूछता हूँ, मन किसके लिए आता था? हाँ, अब बताओ जवाब। हाँ, ज़उल उक़ूल के लिए मुख्तस था, गैर ज़उल उक़ूल के लिए आने के 3 मवारिद थे। माँ के बारे में क्या कहा था? माँ किसके लिए है? हाँ, बेहतर है गैर आकिल के लिए आ जाओ, बराबर तो नहीं है ना। हाँ, शारे ने कहा था माँ गैर आकिल के लिए बेहतर है इस्तेमाल करे, और आकिल के लिए भी आता है। लेकिन अल के बारे में कहता है अलसवा, बराबर आता है। आकिल गैर आकिल के लिए बराबर इस्तेमाल होगा। कमा युफ़हम मिन इबारातिहिम, जैसे कि उलमा की इबारत से ये बात समझ में आती है। व फ़ुहिम मिन कलामिही, और मुसन्निफ़ के कलाम से समझ में आता है। अन्नहा मौसूलुन इस्मियुन, अल मौसूल इस्मी है। मौसूल इस्मी होना मुसन्निफ़ के कलाम से समझ में आता है। कैसे समझ में आया? अभी मैंने खुलासे में समझाया, क्योंकि मौसूल इस्मी की गुफ्तगू शुरू की है मुसन्निफ़ ने। हाँ, और वो तो ज़मीर पर अपना शारे ने दलील लाया, लेकिन मुसन्निफ़ के कौन से कलाम से समझ में आता है, ये सवाल है ना। तो जवाब में ये कहो, चूँकि मुसन्निफ़ ने अल्फिया में मौसूल हरफी को छोड़ दिया है, मौसूल इस्मी से बात शुरू किया, तो अल मौसूल इस्मी हो जाएगा। वह हुआ कज़ालिक, शारे कह रहे कि यही बात है। वह हुआ कज़ालिक यानी मुसन्निफ़ की बात दुरुस्त है। बिदलील औद ज़मीर अलैहा, यानी अल मौसूल इस्मी होना क्यों दुरुस्त है? क्योंकि इसकी तरफ ज़मीर पलटने की दलील की वजह से। अल की तरफ ज़मीर पलट गई है और ज़मीर इस्म की तरफ पलट जाएगी। फ़ीना क़ौलिहिम, जैसा कि अरब के इस कौल में है, क़द अफ़लहल मुत्तक़ी रब्बहू, बेशक कामयाब हो गया अल मुत्तक़ी रब्बहू, वो शख्स जो अपने परवरदिगार से डरने वाला है। अल मुत्तक़ी में जो अलिफ लाम है ना, ये अल मौसूला है, अल्लज़ी का माना है। इन क़द अफ़लहल लज़ी इत्तक़ा रब्बहू, फ़ेल का माना होगा। मुत्तक़ी इसमें फ़ाइल का सिगा है, जब अल का सिला हो तो माने फ़ेल देगा। तो जुमले का माना क्या होगा? बेशक कामयाब हो गया अल्लज़ी, वो शख्स इत्तक़ा रब्बहू, जो अपने परवरदिगार से डरने वाला है। तो रब्बहू में जो ज़मीर है वो कहाँ लौटती है? अल की तरफ लौटती है। वक़ाल अल माज़नी मौसूलुन हरफ़ियुन, माज़नी साहब ने कहा अल मौसूल हरफ़ी है। वरुद्दा, अम्मा माज़नी की बात को रद्द किया गया है, ठुकराया गया है, गलत बात है। क्योंकि बिअन्नहु लौ कान कज़ालिक, अगर अल मौसूल हरफ़ी होता तो लनसबका बिल मस्दरी, ज़रूर ब वो तावील ब मस्दर होना चाहिए। इन सबका बिल मस्दर का माना है मस्दर में तब्दील होनी चाहिए। तो मौसूल हरफ़ी की तारीफ़ में पहले बताया ना, अपने सिले के साथ मिलकर मस्दर में तब्दील होती है, तो यहाँ तो कोई तब्दील नहीं होती है। वक़ाल अल अख़फ़श हर्फ़ तारीफ़िन, और जनाब अख़फ़श ने कहा अल हर्फ़ तारीफ़ है, मौसूल नहीं है, बस अल को उसने सिर्फ एक बना दिया है, अल हर्फ़ तारीफ़, बस बात ख़त्म हो गई। वहाकज़ा ऐ कमन व मा बअदहा, इसी तरह यानी इस तरह है, इस तरह यानी मन की तरह है। व मा बअदहा, मन के बाद वाले की तरह है। फ़ी कौनिहा तुसावी अल्लज़ी व अल्लती व फ़ुरूहिमा, अल्लज़ी और अल्लती और उनके फ़ुरू के साथ बराबर होने में मन और माँ की तरह है। जू भी उसकी तरह है। इंद तय्यन क़द शुहिरा, बेशक बनी तय के पास मशहूर हो चुका है। कमा नक़लहुल अज़हरी, जिस तरह ये बात
अजहरी ने नकल किया। ना हो में से जैसा कि बनी तय के एक शायर का कौल नकल किया, फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी व बि'री ज़ू हफ़रतु व ज़ू तवैतु। शायर फरमाते हैं बेशक ये पानी हमारे बाप दादा का पानी है, व बि'री और ये मेरा कुआं है, ज़ू हफ़रतु इस कुआं को मैंने खोदा है, व ज़ू तवैतु और मैंने इसको बराबर किया है। क्योंकि उनकी लड़ाई किसी पानी और कुआं के बारे में हो रहा था, तो बनीते के शायर ने कहा ये पानी तुम्हारे बाप दादा का नहीं है, मेरे बाप दादा का है, और ये कुआं मैंने खुद खोदा है। तो शेर का तर्जुमा तो ये है, शायद मिसाल ज़ू हफ़रतु व ज़ू तवैतु में यहाँ दो जगहों पर ज़ू लाया है। ज़ू बमाने क्या है? अल्लज़ी है। ज़ू पेशावर वाला वो बस नहीं है ज़ू। हाँ, ज़ू इंग्लिश में किसे कहते हैं? जो ज़ू अजायब घर को कहते हैं ना, अजायब घर को कहते हैं ज़ू। हाँ, तो अरबी में ज़ू दो किस्म के, ज़ू बमाने अल्लज़ी बनी तय वाले, ज़ू बमाने साहिब है, पहले बताया ना अस्मा सित्ता में। हाँ, तो ज़ू बमाने साहिब होना ये तो तमाम अरब वाले मानते हैं। अम्मा ज़ू बमाने अल्लज़ी होना किसके पास है? बनी तय वालों के पास है। अभी बताया ना इंदा तय्यन कद शुहरा, तय वालों के पास मशहूर है, दूसरों के पास मशहूर नहीं है। वह युकाल कहा जाता है रअयतु ज़ू फ़अला वज़ू फ़अला वज़ू फ़अलत वज़ू फ़अलता वज़ू फ़अलू वज़ू फ़अलना। हाँ, अब देखो यहाँ पे ज़ू तो ज़ू ही रखा है, बाकी मुफरद तस्निया जमा अलग अलग किया नहीं किया। रअयतु ज़ू फ़अला मैंने देखा वो शख्स जिसने काम अंजाम दिया, एक शख्स ने। यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मुफरद के लिए। वज़ू फ़अला किसके लिए हुआ? अब जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, ये सर्फ मीर की बातें हैं, गिरदान किया है। तस्निया कौन से तस्निया? मुज़क्कर या मुअन्नस? वो भी बोला ना। वज़ू फ़अलत, हाँ मुफरद मुअन्नस। वज़ू फ़अलता तस्निया मुअन्नस। वज़ू फ़अलू जम्अ मुज़क्कर। वज़ू फ़अलना जब मुअन्नस के लिए एक साथ ज़ू ही इस्तेमाल होगा, बस ये मबनी भी है और मुश्तरक है। व बअज़ुहुम युअरिबुहा, बाज़ उलमा ज़ू को मुअरब बनाते हैं, उसको एराब देते हैं। ज़करहु इब्न जिन्नी, और ये बात इब्न जिन्नी ने कहा। उलमा नाहवीन में से एक आलिम नाहवी का नाम इब्न जिन्नी, जिन्नी का बेटा। का कौलिही, जैसा कि शायर का कौल है, फ़इम्मा किरामुन मुअस्सिरून लक़ैतुहुम या रअयतुहुम है बाज़ किताबों में। फ़हस्बी मिन ज़ी इंदहुम मा कफ़ा बिना। अब शायद मिसाल दूसरे मिसरे में है, तर्जुमा को गोली मारो। फ़हस्बी मिन ज़ी इंदहुम, यहाँ मिन के बाद ज़ी पड़ा है, देखो ज़ी या के साथ लाया है, मिन ज़ू नहीं पड़ा, क्योंकि ज़ू अस्माए सित्ता वाला एराब दिया। अस्माए सित्ता में हालत रफ़ी में वाव है, हालत नस्बी में अलिफ है, हालत जरी में या आता है, तो मिन ज़ी पड़ा है। ज़ी अल्लज़ी का माना है, मनी तय वाला ज़ू है, लेकिन यहाँ फिर भी अस्माए सित्ता वाला एराब दिया। वकल्लती ऐज़न लदैहिम ऐ लदा बाज़िहिम ज़ातु, और अल्लती की तरह है ऐज़न नीज़ लदैहिम यानी उनके पास, किसके पास? ऐ लदा बाज़िहिम यानी बाज़ बनी तय के पास। ये बनी तय वाले है, सब नहीं कह रहे, खुद बनी तय में से बाज़ अफराद के पास अल्लती की तरह ज़ातु भी है। कमा ज़करहु फ़ी शरहिल काफ़िया, जैसा कि ये बात मुसन्निफ ने शरह काफ़िया में कहा, अल्लती की तरह क्या है? ज़ातु है। ज़ातु मबनियतुन अला ज़म्मी, ज़ातु ज़म्मे पर मबनी है, ज़ातु ही पढ़ेंगे ना। हुवल करामतु ज़ातु अकरमकुमुल्लाहु बह या बिह। करामत और इज़्ज़त अल्लती यानी ज़ातु माने अल्लती है, अल्लती वो करामत और इज़्ज़त है, अकरमकुमुल्लाह जो इज़्ज़त खुदा दे दे, खुदा तुम लोगों को जो इज़्ज़त दे दे वही इज़्ज़त हकीकी है। क्योंकि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिल मुअमिनीन, कुरान की आयत है ना, फ़कत इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए, वली रसूल ही वलिल मुअमिनीन। हाँ, अम्मा दुनिया में जो लोग इज़्ज़त देते हैं वो तो हकीकी इज़्ज़त नहीं है।
कभी जलील भी करते हैं, एक दफ़ा कुर्सी पर चढ़ाते हैं उसके बाद नीचे उतारते भी है। तो इस जुमले में ये जुमला है जिसमें कह रहा है कि वल करामतु ज़ातु अक्रमकुमुल्लाहु बह। हाँ, करामत वो है जो अल्लाह तुम लोगों को करामत दे। करामत यानी इज़्ज़त व एहतराम मुराद है। शायद मिसाल ज़ातु है, ज़ातु का माने अल्लती का माना है। वक़त तो और अब एराब मुस्लिमातिन, कभी इस ज़ातु को मुस्लिमातिन वाला एराब दिया गया है। मुस्लिमातिन क्या सिगा है? एराब नियाबती के बास में पढ़ा है। मुस्लिमात जम मुअन्नस सालिम है। जम मुअन्नस सालिम का एराब क्या था? हालत रफ़ी में ज़म्मा है, हालत नस्बी जरीब दोनों में कसरा आएगा। मुस्लिमातिन व मौज़ अल्लाती अता इंद बाज़िहिम ज़वातु, और लाती की जगह पर इंद बाज़िहिम बाज़ बनिते के पास ज़वातु आता है। ज़वातु जम मुअन्नस के सिगे की जगह पर इस्तेमाल होता है। मबनियतुन अला ज़म, ये भी मबनी बर ज़म्मा है। मिसाल दिया ना हो जमाअतुहा मिन अन युकिन मवारिकिन, मवारिकी पढ़िए उसके लिए अन युकिन मवारिका होना चाहिए ना, गैर मुनसरिफ मफ़ाइल के वज़न पर है। जमाअतुहा मैंने उन ऊँटनियों को जमा किया, मिन अन युकिन मवारिका तेज़ रफ्तार ऊँटनियों में से। ज़वातु यनहज़ना बिग़ैर साइक़िन, यानी ऐसी ऊँटनियाँ हैं जो सारिबान के बग़ैर चलने वाले हैं या उठने वाले हैं, खड़े होने वाला। यनहज़ा नहज़ यनहज़ु खड़ा होना। तो सारिबान किसको कहते हैं? वो बंदा जो ऊँट को चलाने वाला होता है। तो ऊँट का चलाने वाला ऊँट को उठाते भी है, बिठाते हैं, ले जाते हैं। देखा नहीं देखा? ऊँट देखा है ज़िंदगी में कभी? हाँ, बियाबान के जानवर है ना, बियाबान में रहते हैं और इसके बहुत सारे खुसूसियात है। इसीलिए कुरान में खुसूसी आयत है कि अलम यरौ इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्या तुम लोग इबिल को नहीं देखते हो कैसे खलक किया अल्लाह ने? अजीब गरीब जानवर है। तो इबिल और जमल में क्या फ़र्क है? इबिल इसमें जिन्स है, इबिल में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल है। हम नाका कहते हैं फ़कत ऊँटनी को, जमल कहते हैं फ़कत मुज़क्कर को। हाँ, इबिल, जमल, नाका, ये 3 अल्फाज है। तो उनमें से इबिल मेरे ख़्याल में मुश्तरक है। जिस तरह इंसान कहा तो मर्द औरत दोनों शामिल है या नहीं है? इसमें जिन्स है ना इंसान। इसी तरह इबिल भी, इबिल जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। शायद मिसाल कहाँ है? ज़वातु यनहज़ना, ज़वातु ये जमे मुअन्नस का सिगा है, अल्लाती की जगह पर आया है। ज़वातु यानी वो ऊँटनियाँ, यनहज़ना बिग़ैर साइक़िन, जो बग़ैर सारिबान के उठने वाली है। तो ये तो अच्छे ऊँट है ना, किसी चलाने वाले के बग़ैर ख़ुद चलने वाला है, ख़ुद उठने वाला है। वक़त तो और अब भी एराब मुस्लिमातिन, कभी इसको मुस्लिमातिन वाला एराब दिया जाता है, यानी ये भी जब मुअन्नस सालिम की तरह इस्तेमाल होगा। ततिम्मतुन, बहस के एक नुक्ता है, बहस मुकम्मल करने वाला। ततिम्मा का माना मुतम्मिम बहस है, इस बहस को क्लियर करने वाली बात। क़द तुसन्ना ज़ू व तुजमअ, पहले तो हमने ज़ू को हमेशा मुफरत ही रखा था। ततिम्मे में कह रहे कभी कुबार ज़ू को तस्निया बनाया जाता है और जमा भी बनाया जाता है। फ़युक़ालु, कहा जाता है ज़ुआ व ज़ुवई। ज़ुआ तस्निया है ज़ू का, ज़ू मुफरद है, ज़ुआ तस्निया हालत रफ़ई में, ज़ुवई हालत नस्बी जर्री में आएगा। व ज़ुवू, ज़ुवू क्या सिगा है? जमा का सिगा है, हालत रफ़ई में। व ज़ुवी हालत नस्बी जर्री में जमा का सिगा है। व युक़ालु फ़ी ज़ातु ज़ाता व ज़वाता व ज़वातु, ज़ातु को भी तस्निया बनाए। देखो ज़ाता व ज़वाता दोनों पढ़ सकते हैं, तस्निया बनाती है। ज़वातु जमा है। बस यहाँ तक ज़ू और ज़ातु की बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और नई गुफ्तगू शुरू होगी। मौसूलात मुश्तरका में से ज़ा है, ज़ा तो पहले हमने बताया, ये इसमें इशारा था ज़ा।
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, शोर से सुनो। अभी हम इधर बोर्ड पर थोड़ा खुलासा लिखेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ज़ा इसमें इशारा है, यहाँ पे करेंगे, इसमें मौसूल भी इस्तेमाल होता है। ज़ा मौसूल मुश्तरका है। अम्मा ज़ा इसमें मौसूल होने के लिए एक शर्त है, वो ये है कि ज़ा माँ के बाद आ जाए, माँ इस्तिफाम के बाद आ जाए या मन के बाद आए। हाँ, मन ज़ा हो जाए या माज़ा हो जाए, माज़ा मन ज़ा, हाँ ऐसे। तो इस सूरत में क्या है, ज़ा क्या होगा, मौसूल शुमार होगा, मौसूल। अब माज़ा और मन ज़ा में कहते हैं 3 सूरतें बनती है। हाँ 3 सूरतें। वो 3 सूरत ये है कि एक दफ़ा मा इस्तिफहाम अलग है, ज़ा अलग है, तो इस सूरत में ज़ा मौसूल शुमार होगा, मा इस्तिफहाम होगा, मन इस्तिफहाम होगा, ज़ा मौसूल होगा। ये हमारे पास है, हाँ ऐसा होना चाहिए। एक दफ़ा कहते हैं माज़ा और मनज़ा दोनों मुरक्कब होकर इस्तिफहाम शुमार होता है, दोनों मिला के एक चीज़ शुमार करते हैं, उस वक़्त ये मौसूल नहीं है। ये 2 हो गया। तीसरी सूरत ये है कि मा और मन इस्तिफहाम है, ज़ा मुलगा है, ज़ा को असलन न होने के बराबर समझते हैं, मुलगा करार देते हैं, तो उस सूरत में ये भी मौसूल नहीं होगा। बस 3 सूरतों में से एक सूरत में ज़ा को मौसूल हिसाब किया। ये किस सूरत में हुआ पता चला, मा को अलग शुमार किया, ज़ा को अलग शुमार किया, और मा इस्तिफहाम ज़ा मौसूल, मन इस्तिफहाम ज़ा मौसूल, इस तरह हो। अम्मा अगर मा और ज़ा को मिला के एक कर लिया इस्तिफहाम के लिए, ये मन और ज़ा को मिला के इस्तिफहाम के लिए बनाया, तो मौसूल नहीं होगा। या आपने मा और मन को इस्तिफहाम बनाया, ज़ा को मुलगा समझा, मुलगा यानी उसके कोई हैसियत नहीं है, तो इस सूरत में भी ज़ा को मौसूल नहीं कहेंगे। अब ऊपर शेर पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे शरह पढ़ना है। खुलासा तो मैंने बता दिया। व मिस्लु माज़ा बाद मस्तिफहामिन, और माज़ा की तरह है बाद मा इस्तिफहामिन, मा इस्तिफहामिया के बाद। देखो हमने पहले जुमले का थोड़ा गलत तर्जुमा किया, दोबारा अभी सही करेंगे। वह मिस्लु मा की तरह है, ज़ा भी, हाँ इस तरह माना करो, माई मौसूला की तरह है, ज़ा भी मौसूल है। वह मिस्लु मा ज़ा, देखो मा पर थोड़ा वक़्फ़ करो। वह मिस्लु मा की तरह है, ज़ा भी मौसूल है। माई मौसूला पहले पढ़ा है ना, माई मौसूला मुश्तरका मौसूल था, ये ज़ा भी उस तरह है। अब मशरत ये है कि बाद मस्तिफहामिन, मा इस्तिफहामिया के बाद होना चाहिए, औ मन या मन इस्तिफहामिया के बाद होना चाहिए। इज़ा लम तुलगा फिल कलामी, अगर कलाम में मुलगा न किया गया हो, अगर ज़ा को मुलगा किया हो तो उस सूरत में मौसूला शुमार नहीं होगा। ये मुसन्निफ साहब ने आपको बता दिया। अब शारे साहब क्या बताते हैं, कुछ पढ़ना है आगे, टाइम बाकी है। वह मिस्लु मा की तरह है, फीमा तक़द्दम, जो कुछ बातें पहले बताया। माँ के बारे में क्या बातें बताया, माँ मौसूल मुश्तरक है, मुफरद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आता है, आकिल गैर आकिल के लिए आता है, तो ये बातें ज़ा में भी होगा, ज़ा भी मौसूल है। अल-वाक़िअत बाद मस्तिफहामिन, और ज़ा मा इस्तिफहाम के बाद वाक़ होने वाला है। औ मन उख्तिहा, या मन के बाद आना है, जो मा इस्तिफहाम की बहन है, मा इस्तिफहाम की शबी है, बहन का माना शबी है। इज़ा लम तुलगा फिल कलामी, अगर उस ज़ा को कलाम में मुलगा करार न दिया गया हो। मुलगा का माना पता चला, मुलगा यानी जो ज़ायदा शुमार करे, खुद बता रहा है बिअन तकून ज़ायदतन, कि ज़ा को ज़ायदा शुमार करे। औ यसीर अल मजमू लिल इस्तिफहाम, या मा और ज़ा को मिला के मजमुअन इस्तिफहाम के लिए करार दे। और वलम तकुन लिल इशारा, और ज़ा इसमें इशारा ना हो। हाँ, ज़ा चूँकि असल में इसमें इशारा के लिए है, यहाँ पे मौसूल बना दिया है, तो शारे ने कहा ज़ा को ज़ायदा भी नहीं बनाना चाहिए, और ज़ा और मा मिला के इस्तिफहाम के लिए भी नहीं बनाना चाहिए, और ज़ा इशारे के लिए भी ना हो तो मौसूल शुमार होगा।
जैसे कि शायर साहब का कौल है का कौलिही अला तसअलानिल मरआ माज़ा युहाविलु अनहबुन युक़ज़ा अम ज़लालुन व बातिलु। अला तसअलानिल मरआ, क्या तुम दोनों उस शख्स से नहीं पूछते हो। अला तसअलानी ये तस्निया वाला सिगा है, क्या तुम उस शख्स से नहीं पूछते हो। माज़ा युहाविलु यानी किस चीज़ की कोशिश करते हो। ये ज़ा मौसूल की मिसाल है, हाँ ज़ा मौसूल की मिसाल है। अनहबुन फयुक़ज़ा, क्या तुम गारत करना चाहते हो जिसका फैसला कर चुके हो। अम ज़लालुन व बातिल, या तुम गुमराही और बातिल को चाहते हो। तर्जुमा ये है बेखिलाफ़ मा इज़ा उल्ग़ियत, उस सूरत के ख़िलाफ़ जब इस ज़ा को मुल्ग़ा बना दे। अब इसकी मिसाल दिया का कौली का लिमाज़ा जिता, लिमाज़ा जिता आप क्यों आया, तो इसमें मा इस्तिफ़हाम में ज़ा मुल्ग़ा है। अव कानत लिल इशारा, या ज़ा इशारे के लिए हो तो भी मौसूल नहीं होगा। जैसा कि माज़त तवानी, ये क्या सुस्ती है, तुम लोगों की क्या सुस्ती है। खुलासा लिखते नहीं है, बस जोर लगाना पड़ता है हर वक़्त। माज़त तवानी, हाँ देखो इसमें मा इस्तिफ़हाम में ज़ा इसमें इशारा है। हाँ ये सुस्ती, ज़ा इसमें इशारा है करीब के लिए। ये सुस्ती क्या है। वलम यश्तरितिल कोफ़ियून तक़द्दुम मा औ मन। अब यहाँ से बहस लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं पे ब्रेक लगाएंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।